फ्रेंड्स, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे दो स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे अध्यात्म में और तुम जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे हर जगह यह तुम्हें मदद करेगा। पहला स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, जब लोग लालची बन रहे हैं तो तुम्हें डरना है, और जब लोग डर रहे हैं तब तुम्हें लालची बनना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर देखेंगे तो परिवार में अगर जब तुम बुढ़ापे की ओर बढ़ोगे या फिर कहीं प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो फ्रेंड्स खुद के परिवार वाले भी लालची बन जाते हैं। उस टाइम तुम्हें डरना है, उस टाइम तुम्हें संभल के काम करना है। लेकिन जब वह डरने लगेंगे तब उन पर तुम्हें प्रहार करना है। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, हमारे समाज में ऐसे कोई उपद्रवी तत्व रहते, ऐसे कोई व्यक्ति रहते जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते, तुम्हें नीचे खींचना चाहते, तुम्हारे पद से, तुम्हारी प्रतिष्ठा से, तुम्हें वह बेआबरू करना चाहते। उस टाइम तुम्हें डरना है फ्रेंड्स, क्योंकि वह लालची बन चुके हैं। अब तुम्हें डरने की बारी है। लेकिन जब वह डरेंगे फ्रेंड्स तब तुम्हें लालची बनना है। उनकी ऐसी नस पकड़ के रखना है जिससे वह तिलमिला उठे, उन्हें भी दर्द उतना ही हो जितना तुम्हें हुआ था। इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। अगर इस स्टेटमेंट का यूज़ अगर बिजनेस में कर लिया जाए तो देखो फ्रेंड्स, अगर तुमने नया बिजनेस शुरू करने की ठान ली है तो फ्रेंड्स तुम्हें ऐसी बिजनेस ढूंढ निकालनी है जिससे लोग डरे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें इलीगल काम करना है, तुम्हें लीगली काम करना है, कानून के हिसाब से ही काम करना है। लेकिन ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं फ्रेंड्स, उसको हम आगे देखेंगे, जो तुम्हें लोग डरेंगे लेकिन तुम्हें करना है, उससे प्रॉफिट कमाना है। और जब लोग लालची बनकर जिस बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है कह रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड्स लालची, इसीलिए तुम्हारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। जैसे कि अभी मेडिकल है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कुछ बिजनेस है जहाँ पे लोग बहुत ही लालची बनकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके प्रॉफिट कम हो रहे हैं फ्रेंड्स। इसीलिए इस स्टेटमेंट का यहाँ भी यूज़ होता है। अगर तुम्हारा पहले से ही बिजनेस है तो कंप्यूटेशन है तो तुम्हें ऐसा कुछ चीज़ें ढूंढ निकालनी होगी जो लोग करने के लिए डरेंगे, क्योंकि उनके पास अगर स्किल नहीं होगा, उनके पास कुछ मैन पावर नहीं होगा, वैसी टेक्निक नहीं होगी, तो तुम्हें वह ढूंढ के निकालना है जिसे लोग डर रहे हैं लेकिन तुम वहाँ पे लालची बनकर पैसा ज़्यादा कमा सकती हो। और इसी तरीके से अगर लोग लालची बनकर कुछ एक ही तरीके से उस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं तो तुम्हें डरना होगा, क्योंकि तुम्हें अलग कुछ सोचना होगा, तभी तुम कंप्यूटेशन में उनसे आगे निकल जाओगे। तो और दूसरा देखेंगे फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट में। अब देखो, जब शेयर मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिरता है, रिसेशन आता है, तो हम डर जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पैसे जाने का डर रहता है। वह बाज़ार शेयर मार्केट नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं, ऐसे कुछ फर्म्स, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, ऐसे कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां आ जाती हैं, जब मार्केट के रिसेशन में ही पैसा लगा के बाद में जब मार्केट ऊपर चला जाता है तो वेल्थ बना लेती है फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स, जब लोग सब डर रहे हैं तो हमें लालची बन के वहाँ पे पैसे डालने हैं। और जब लोग लालची बनेंगे, लोग लालची कब बनेंगे? जब मार्केट ऊपर चलने लगेगा, बहुत ऊपर है मार्केट, हर रोज़ हाई लगा रहा है, तब वह लालची बन रहे हैं। अब तुम वहाँ पे पैसा डालोगे तो तुम बहुत महंगे दाम में उसे खरीद लोगे, वहाँ पे तुम्हें डरना होगा। इसी तरीके से बिजनेस में अगर कुछ लोग, अगर तुम्हारा खुद का बिजनेस है, देखो समझो, या फिर तुम खेती कर रहे हो, तुम्हारी खुद की खेती है, तो वहाँ पे देखो फ्रेंड्स, लोग लालची बन के इस साल अगर कुछ ज़्यादा पैसे किसको आ गए, समझो उन्होंने मक्का डाला था तो मक्के के लिए ज़्यादा पैसे आ गए हैं इस साल, तो वह अगले साल और लालची बनेंगे और बहुत सारे लोग वहाँ पे मक्का डालेंगे और उस टाइम वह मक्के का भाव नीचे गिरेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर लोग लालची बन रहे हैं तुम्हें डरना होगा, तुम्हें कुछ अलग करना होगा। और जब लोग डरेंगे, अब अगले साल अगर मक्के का भाव बहुत ही नीचे गिरा तो उसके अगले साल लोग डरेंगे कि मक्के का भाव पिछले टाइम तो बहुत कम हुआ था और इस टाइम वह ज़्यादा नहीं डालेंगे, उस टाइम वह डर रहे हैं तो तुम्हें लालची बनना पड़ेगा। इस तरीके से फ्रेंड्स
मार्केट को या फिर अपने रेगुलर में जो भी समाज में है इसके बारे में सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगला देखो फ्रेंड्स, अगर तुम्हारे अध्यात्म में है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने के लिए या फिर किसी यात्रा में चले जा रहे हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, सब तरफ गंदगी करते हैं। तो वहाँ पे लोग जाने के लिए लालची हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स उस टाइम में रुक जाओ। अध्यात्म इसे नहीं कहते कि बहुत सारे हुजूम में जाना है, बहुत सारे लोगों में जाना है, वहाँ पे तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा। जब कोई भी नहीं जाएगा, तुम अकेले जाओगे, यहाँ वहाँ मन नहीं भटकेगा, तब तुम्हारा अध्यात्म में ध्यान लगेगा फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स, जब लोग लालची बनते हैं तो तुम्हें डरना चाहिए, और जब लोग डर रहे हैं तब तुम्हें लालची बनना पड़ेगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखेंगे तो धारा के साथ बहो, ये क्या होता है फ्रेंड्स, यह भी सब में लागू होता है। जैसे कि हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगर हमारे परिवार में, अब तुम सच बोल के देखो, तुम परिवार में सच बोल के देखो, समाज में सच बोल के देखो, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स वह सब धारा के साथ बैठे। जैसे अगर झूठा चल रहा है समाज में तो झूठा चलता है, अगर सच्चा चल रहा है तो सच्चा चलता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अध्यात्म में या फिर बिजनेस में, अभी अध्यात्म में फ्रेंड्स, अगर तुम पूजा पाठ कर रहे हैं सब लोग, तो उनके साथ साथ तुम भी पूजा पाठ करने लगोगे, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे ब्रेन पे हैमरिंग होगी, तुम्हें ब्रेन वॉश जैसा होगा कि तुम्हें भी पूजा करना चाहिए, सब लोग पूजा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स, तो उस इन्वेस्टमेंट के साथ हम बोलते हैं कि अगर शेयर मार्केट ऊपर चला जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, अगर वो जैसे कि हम उसमें बोलते हैं अप ट्रेंड है या फिर बुल ट्रेंड है, तो बुल ट्रेंड में क्या होता है फ्रेंड्स, मार्केट हर रोज़ हाई लगा देता है। तो हाई लगाता है तो हम बोलते हैं कि गो विथ फ्लो। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, उस शेयर मार्केट अगर अप जा रहा है तो तुम खरीदते खरीदते आगे बढ़ोगे, क्योंकि वह तुम्हें पहले ही बोल रहा है कि तुम्हें खरीदना है। इस तरीके से हम धारा के साथ बहते हैं फ्रेंड्स। और अगर मार्केट बोल रहा है हर रोज़ लो लगा रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब वह बोल रहा है कि तुम्हें बेचो, तो हम उस टाइम बेचते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से ये दो स्टेटमेंट्स फ्रेंड्स कंट्रोवर्सी है। मतलब एक बोलता है कि यह करना है और दूसरा बोलता है यह नहीं करना है, ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होता है। इसीलिए फ्रेंड्स हमें सोच समझ के काम करना पड़ेगा। ये दो स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ करना है यह हमें समझ के ही काम करना पड़ेगा। अब ऊपर का देखेंगे तो फ्रेंड्स, जब लोग लालची बनेंगे तो तुम्हें डरना है, और जब तुम डरोगे तो लोग लालची बन के रहेंगे। मतलब फ्रेंड्स अगर लोग लालची बन रहे हैं तो तुम्हें क्या वहाँ पे पैसा नहीं लगाने है क्या, वहाँ पे भी स्टडी करके तुम्हें पैसा लगा सकते हो उस मार्केट में या फिर उस बिजनेस में। अगर तुम्हें कुछ अलग से हिडन टैलेंट है तो तुम उस बिजनेस में जा सकते हो, वहाँ पे ग्रो कर सकते हो। इसी तरीके से वह बोल रहे हैं कि अगर लोग डर रहे हैं तुम्हें लालची बनना है। क्या फ्रेंड्स मार्केट का, अगर हम शेयर मार्केट का देखेंगे, क्या मार्केट कब तक डाउन में चला जाएगा क्या हमें पता है, कहाँ पे वहाँ बॉटम बनाएगा क्या पता है, मुझे आपको और किसी को पता नहीं है कि मार्केट कहाँ पे जाके बॉटम बना लेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स उसका बॉटम बनते तक क्या हम खरीदते ही रहेंगे, क्या हम हमारा घर बेच देंगे, क्या हम गाड़ी बेच देंगे, हमारी ज़मीन बेचकर हम उसमें पैसा डालकर बैठे रहेंगे, क्या हम उस बॉटम बनने का हम टाइम देखते रहेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स उतना ही लालची मत बनो कि लोग डर रहे हैं तो बहुत सारा लालची मत बनो। हमें सोच समझ के काम करना है, इसीलिए उसका स्टडी करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से गो विथ फ्लो के साथ भी वही होता है। हर रोज़ अगर हाई बनाने वाला मार्केट है, ऊपर हाई बना रहा है, हम खरीद लेते, तब से अगर मार्केट डाउन में चला गया तो फ्रेंड्स उस टाइम में हमें घाटा भी हो सकता है, हमारे पैसे भी जा सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट खाली स्टेटमेंट है, बाकी सब हमारा दिमाग लगाना है और हमें काम करना है फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स हमारे प्रोदोस्त 1997 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।